प्यारे भारतवासियों, सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक ऐसी परंपरा जो विगत न जाने कब से चली आ रही है, आप सभी दशहरा पर्व मनाते हैं और अयोध्या से लेकर देश के सभी छोटे गांव, शहर, बड़े शहर, सभी जगह रावण का पुतला दहन किया जाता है और उसके उपरांत उत्सव मनाया जाता है। भाइयों, कभी इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया कि रावण का पुतला राम के द्वारा जलवाया जाता है। पुतले को अग्नि देने का अर्थ ही होता है कि उसका दाह संस्कार किया गया। राम ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही व्यक्ति का दाह संस्कार किया था, वो थे गिद्धराज जटायु। इसके अलावा राम ने अपने पिता का भी दाह संस्कार नहीं किया। सभी रामायण में, चाहे वह तुलसीकृत रामचरितमानस हो, पंडित ज्वाला प्रसाद कृत रामचरितमानस हो, राधे श्याम रामायण हो, कंबन रामायण हो, सभी रामायण में यह स्पष्ट है कि राम ने रावण का वध किया था, ना कि उसकी चिता को अग्नि दी थी। हम एक गलत परंपरा जो न जाने कब से चली आ रही है, उसका अनुसरण कर रहे हैं। विभीषण को यह अधिकार था कि वह रावण की चिता को अग्नि दे, और रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विभीषण ने ही रावण का दाह संस्कार किया था। रावण का वध राम ने किया, किंतु रावण को मुखाग्नि विभीषण ने दी। भगवान श्री राम के स्वयं के शब्द हैं कि किसी भी मृत शरीर पर, शव पर, उनके परिजनों का ही अधिकार होता है, जिसमें सर्वप्रथम उसके पिता, उसके पुत्र, उसके भाई, और यदि यह सब भी नहीं है तो अन्य परिवार के सदस्य, वे ही उसका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। मेरा यह प्रश्न उन धर्म गुरुओं तक पहुंचना चाहिए जिन्होंने अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया और राम के द्वारा ही रावण का वध और दहन करवाते आए हैं। यदि आपको यह बात तर्क संगत लगती हो तो मेरा आपसे करबद्ध अनुरोध है कि मेरी यह बात आप आगे तक पहुँचाएँ, ताकि एक ऐसी परंपरा जो गलत है तोड़ी जा सके और रावण के पुतले का दहन
राम के द्वारा न करवाया जाए। परंपराएं हम बनाते हैं और परंपराओं को बदलना भी हमारे ही हाथों है, क्योंकि परंपरा किसी शास्त्रों में लिखी हुई नहीं है, किसी वेदों में लिखी हुई नहीं है। परंपराओं का निर्माण हमने किया और इसे बदलने का अधिकार भी हमारे पास है। यदि कोई गलती हो रही है तो उसे सुधारना आवश्यक है। इसलिए मेरी फिर से आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप मेरा यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने में मदद करें जो इस परंपरा को तोड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।